Hello everyone, I'm Nitika. Today I will teach you phonics. कैसे आपको टू लेटर वर्ड्स को ज्वाइन करके पढ़ना है, किस तरह से उसके साउंड को यूज करना है। हर एक लेटर्स का एक अलग साउंड होता है। ठीक है, आई विल टीच यू टुडे आई विल टीच यू 42 लेटर साउंड वर्ड्स। जो हमारे 42 लेटर्स हैं उनमें से जो उनके साउंड वर्ड्स हैं उनको किस तरह से बोला जाता है, उनको किस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन है, किस तरह से आप उनके साउंड वर्ड्स निकालेंगे, तो वो हर चीज आपको इस टेबल में आपको क्लियर की जाएगी। और आज हम इसका जो हमारा फोनिक्स का सेकंड डे है, आज हम आप लोगों को 42 लेटर साउंड वर्ड है वो पढ़ाएंगे, 42 लेटर साउंड्स। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे सम स्टूडेंट्स और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिनको वर्ड्स रीडिंग करने में, पढ़ने में मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जब उनका ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से टू लेटर्स को, थ्री लेटर्स को, फोर लेटर्स को, ट्रिकी वर्ड्स को, ब्लेंडिंग, ठीक है, सेगमेंटेशन, किस तरह से मतलब हमने पढ़ना है उन वर्ड्स को, कैसे हमने डिफिकल्ट वर्ड्स को, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, कैसे हम उसको ब्लेंड कर करके उसको बड़े से वर्ड को बहुत इजीली वे में पढ़ सकते हैं। इजी वे में पढ़ना बहुत मतलब आपके लिए इजी हो जाएगा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड्स को पढ़ना। आज मैं आपको बताऊंगी इन 42 लेटर्स के पहले साउंड वर्ड्स कि एग्जैक्ट वे में इसको बोला क्या जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो टू लेटर वर्ड्स होते हैं उनका साउंड वर्ड, उनको दो को ज्वाइन करके किस तरह से पढ़ा जाता है। मोस्टली बच्चे, स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं कई जो क्या कहते हैं, जैसे ए एस एज है फॉर एग्जाम्पल, उसको एकदम से नहीं पढ़ पाते हैं। बट जब उनके ये वन लेटर वाले साउंड्स क्लियर होंगे तो वो इजी वे में वो टू लेटर्स भी पढ़ पाएंगे, थ्री लेटर्स भी पढ़ पाएंगे, फोर लेटर्स भी पढ़ पाएंगे, ट्रिकी वर्ड्स को भी पढ़ पाएंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स को भी पढ़ पाएंगे। इस तरह से जो हमारी ये फोनिक्स की सीरीज है, इससे आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही है और आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। मोस्टली जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उनको रीडिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है, बट जब उनका ये साउंड वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो बहुत इजी वे में इंग्लिश की रीडिंग कर पाएंगे, एक फ्लुएंटली वे में, जैसे फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं उस तरह से। पर एक एक चीज का जो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं वो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि हर एक जो साउंड वर्ड है उसका एक, हर एक जो लेटर है उसका क्या साउंड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यू कैन ज्वाइन अस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी हैं इससे रिलेटेड और ऑनलाइन भी हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। 42 लेटर साउंड वर्ड्स। ठीक है, वैसे तो आपने देखा होगा मोस्टली क्या है, 26 लेटर्स होते हैं इन अल्फाबेट। ठीक है, और इस टाइम में हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं 42 लेटर साउंड वर्ड। अगर हम सारे साउंड्स को, मतलब जो फोनिक्स में ये कॉन्सेप्ट है, वैसे तो अल्फाबेट में मोस्टली क्या होता है 26 लेटर्स होते हैं, पर फोनिक्स में हम 42 लेटर साउंड वर्ड्स को आपको बताएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। 42 लेटर साउंड वर्ड, जैसे SATLPL। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है, इट्स अ फर्स्ट ग्रुप। ये क्या है हमारा, ये जो है ये हमारा क्या है, इट्स अ फर्स्ट ग्रुप। दिस वन इज अ, ये है हमारा फर्स्ट ग्रुप। इसमें जो लेटर्स हैं इनके क्या साउंड वर्ड्स हैं वो आज हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे एस है, एस को हम स नहीं बोलेंगे, एस को हम बोलेंगे, देखिए SATLPN। आप मेरे पढ़ाने के जो साउंड वर्ड्स मैं बोलूंगी आप उसको थोड़ा सा केयरफुली देखिए। जैसे कि ल, ठीक है,
इसको हम इस तरह से बोलेंगे ओके। और क, ख, र, ज, ग, औ, अ, ल, ब। ठीक है, इस तरह से जो ये है एस को ए को ए, टी को च, एल को ल, एल को ल नहीं बोलेंगे, जो आपकी टंग है वो आपके टीथ को टच करनी चाहिए, ओके। पी को अ, पी को प, एन को जो आपकी आवाज है वो एक तरह से मतलब आपकी आवाज इस तरह से न नहीं आनी चाहिए, ओके। इसी तरह से सी को हम बोलेंगे सी को, जैसे कि मैंने आपको पिछले साउंड वर्ड में सिखाया था, एस को हम बोलेंगे क, ए को ए, ओके। ए को बोलेंगे ए, टी को बोलेंगे ट, और एल को बोलेंगे ल, नॉट ल, इट्स ल। पी को बोलेंगे प, और न को बोलेंगे, एन को बोलेंगे लिखने में ना आएगा पर जो साउंड वर्ड होगा वो मतलब आवाज आएगी, मतलब जो आपकी टंग है वो आपके टीथ के बीच में आएगी, टच करेगी जब आप साउंड निकालेंगे। सी को बोलेंगे क, और सी का क्या आएगा साउंड क, और क और ख का जो साउंड है वो इकट्ठे आएगा, इसमें आएगा क साउंड वर्ड। के को बोलेंगे क, ई को बोलेंगे एल्बो, ई से नॉट ई आई वाला नहीं यूज करेंगे, हम इसमें करेंगे ए, इट्स ई को हम क्या करेंगे ए, नॉट ई। ई का वैसे हमें लगता है कि छोटी ई आएगी पर नहीं, इट्स अ रॉन्ग, इसका होगा ए। एच को हम करेंगे ह, एच को हम करेंगे ह, म को नहीं बोलेंगे, म लिखेंगे म, पर जो साउंड वर्ड होगा वो इस तरह से होगा, मुझे देखिए केयरफुली, म, ठीक है। और डी को बोलेंगे ड, ड, डी से डैडी, ड, ड, डैडी, ड, ड, डैडी, डी इज फॉर डैडी, ठीक है। इसमें क्या आएगा ड, ड, इट्स ड। इस तरह से जी में आएगा ग, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ बिकॉज आपको विजिबल हो। जी से ग, औ से औ, 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 औ से ऑफ, नॉट ऑफ, इट्स ऑफ, ओके। बिकॉज जो फोनिक्स के साउंड हैं, वी विल ट्राई दिस लेटर्स, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है
उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए जिस तरह से मैं साउंड वर्ड्स की प्रैक्टिस करना आपको बता रही हूँ, उस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे में क्लियर हो जाएगा। मोस्टली जो फॉरेनर पीपल्स हैं, दे ऑल्सो यूज फोनिक्स रूल्स, बिकॉज जो उनकी इंग्लिश है, जो हम लोग भी आजकल अपने बच्चों के साथ किंडरगार्टन स्कूल्स में या किसी के साथ भी बोलते हैं, वो भी सबसे पहले जो रूल्स होते हैं वो फोनिक्स के ही होते हैं। अगर ये वाले साउंड वर्ड क्लियर होंगे तो बच्चे बहुत इजी वे में, एक तो उनका प्रोनाउंसिएशन है जो वो बहुत क्लियर, अच्छे से उनका हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर, और उनको पता हो जाएगा कि किस तरह से हमने साउंड वर्ड्स के थ्रू लेटर्स को ज्वाइन कर करके पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से ये है औ, ओ से ऑफ, इट्स ऑफ। ओके, यू, यू में मोस्टली लोग कहते हैं कि य, नो, इट्स अ रॉन्ग, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। ठीक है, यू में आएगा अ। जैसे हम अपने बच्चे को, अगर बाय चांस बच्चे के पास बी यू एन आ जाए तो बच्चा किस तरह से पढ़ेगा इस चीज को? इसको पढ़ेगा ब, ब। ठीक है, यू को हम पढ़ेंगे अ। ब, अ, न, ब, अ, न, बन, ब, अ, न, बन। ठीक है, बहुत इजी वे में बच्चा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ पाएगा अगर उसको फोनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है अगर क्लियर है, तो आई एम 100% श्योर कि वो कोई भी इस चीज में मिस्टेक नहीं करेगा। इस तरह से मैंने आपको बताया, जो यू का जो साउंड है मैंने आपको इसीलिए बताया, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मोस्टली पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यू को कैसे हम य बताएं, बच्चा य से पढ़ना शुरू करेगा या अ से पढ़ना शुरू करेगा। इसी तरह से मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो बच्चा होगा वो कहां से स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट करेगा, वो पढ़ेगा अ से। यूज का जो साउंड वर्ड है वो है अ। ओके, नॉट ल, इट्स लिखने में ल आएगा, पर जो इसका साउंड वर्ड है वो होगा ल। ओके, दिस वन। और एफ का मतलब फ नहीं होगा, लिखने में फ आएगा, पर जो साउंड वर्ड को मैं कर रही हूं मतलब एक तरह से ब्लो करना। ठीक है, बी से नॉट ब, इट्स भ, ब और भ। ब से बकरी एंड भ से भालू, दोनों साउंड्स जो मिक्सचर हो जाते हैं उसको हम बोलेंगे भ। क्योंकि साउंड वर्ड्स क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट साउंड वर्ड्स वी विल, एक मिनट, वेट 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 वेट, यस, विदाउट साउंड वर्ड वी कैन नॉट स्पीक फोनिक साउंड। देखिए अ, ज, ठीक है, इसका जो होगा वो ए, ज, ज, ओ, जैसे ओ ए है, इसको अ, ए, औ। ठीक है, आई ई, ई, डबल ई, ई मतलब जो डबल ई होगा ना उसमें क्या आएगा? ठीक है, और ओ आर, और, ठीक है, और जेड से ज, डब्ल्यू से वाह, डब्ल्यू से वाटर, वाह वाह वाटर, वाह वाह वाटर, डब्ल्यू से वाटर। देखिए इसमें वाटर नहीं आएगा, इसमें आएगा सॉरी,
इसमें आएगा हमारा वाह। ठीक है। हम्म। ठीक है। जो होगा न और ग। ठीक है। र, इट्स आर। व, औ, औ। ये तो हमारा ये हो गया है। वाई सेज य, वाई सेज य, एक्स सेज क्व, व, क, व, च। जैसे सी एच का जो साउंड वर्ड है वो है च, उसको हम बोलेंगे च। जैसे बच्चे साउंड वर्ड्स के थ्रू बनाते हैं, जैसे सी वर्ड का साउंड है च, एस एच का है श, एस का एस एच का है श, टी एच का है थ, थ। ठीक है। एंड क्यू यू का है क्व, क्व मतलब क और अ। ठीक है। औ, ओय, यू, ई। ठीक है। अ, र एंड आ। ओके। इस तरह से जैसे च है, श है, इससे अगर बच्चे को क्लियर होगा, क्योंकि टू लेटर्स को ज्वाइन करके किस तरह पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल च का साउंड वर्ड है, तो किस तरह से पढ़ेगा बच्चा, च, अ, प, चौ, च, ए, च, चैट, च, ई, प, चीप। ठीक है। इस तरह से बच्चे को पहले तो हमने ये बताना है, जो सी एच है ना बेटा, इसका साउंड वर्ड क्या है। क्योंकि बच्चा अगर अलग अलग, क्योंकि अब क्या होगा, वन लेटर के बाद हम टू लेटर पे आएंगे। आज तो मैं आपको सिर्फ इसके साउंड वर्ड्स बता रही हूँ कि किसको क्या बोला जाता है, पर आगे मैं आपको बताऊंगी कि टू लेटर्स वर्ड्स को किस तरह से पढ़ना है। जैसे अब आगे जाके बच्चों को आते हैं सी एच साउंड वर्ड्स, ठीक है, एस एच साउंड वर्ड्स। इन दोनों को इकट्ठे ही मिला के इसका साउंड वर्ड जो होगा सी एच का, वो है च। तो बच्चे को पहले तो ये सी एच जो साउंड है, ये दोनों को इकट्ठा करके बताना है कि ये जो सी एच का एक साउंड वर्ड है वो है च। तो इससे मतलब च ऑप, चॉप, च एट, चैट, च चीप एंड च ऑ, सॉरी एक मिनट, चॉप, चैट, चीप एंड चक। ठीक है। मतलब किस तरह से वो सी एच वाले वर्ड्स बनेंगे। ठीक है। इस तरह से ये क्लियर होगा। इसी तरह से फिर मैं आपको बताऊंगी एस एच वाले श। पहले तो हम यही स्टूडेंट्स को बताएंगे कि जो एस एच का साउंड है वो है श। अब श से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बनेंगे, अगर बच्चे को साउंड वर्ड्स क्लियर होंगे ना, तो वो इजी वे में इसको लिख पाएगा। जैसे श, एस एच, श, ओ, प, क्या बन गया, शॉप। ठीक है। उसके बाद श, एस एच तो जो इकट्ठा है वो तो हो गया ना श। अब जो श है, बच्चे को पता चल गया कि एस एच का जो एग्जैक्ट साउंड है वो है श। ठीक है। उसके बाद ई, जैसे हमने डबल ई पढ़ा, आपने देखा होगा पीछे, जैसे यहाँ पे था डबल ई। ठीक है। ई। ठीक है। इसमें अब क्या आएगा, इसमें ई का साउंड आएगा। इसलिए साउंड वर्ड्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ई, या जैसे हमने ई का पढ़ा था ए, पर यहाँ पे डबल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे साउंड वर्ड हो जाएगा चेंज। ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे इस तरह से, देखिए इसको हम पढ़ेंगे श, ई, ई, प, थोड़ा लंबा लेके जाएंगे ई को। ठीक है। श, ई, प,
अब श और श एंड श ओ ट, ठीक है, शॉर्ट, ठीक है। इस तरह से हम इसको श साउंड वर्ड होगा ये वाला हमारा। इसी तरह से जैसे हमारा, ओ माय गॉड ये क्या हो जाता है, हाँ, इसी तरह से जैसे हमारा था इसमें ठीक है, ओ साउंड वर्ड है जैसे म उ। अब यहाँ पे जो साउंड वर्ड यूज होगा, वैसे तो हम ओ बनाते हैं, पर यहाँ पे जो साउंड वर्ड यूज होगा वो होगा उ। यहाँ पे जो साउंड वर्ड यूज होगा, यहाँ पे होगा ऊ का साउंड वर्ड, ठीक है, ऊ साउंड वर्ड लगेगा। जैसे डबल ओ से रिलेटेड जो वर्ड्स बनेंगे, डबल ओ से जो रिलेटेड वर्ड है वो है म ऊ, ऊन, मून, ठीक है, ब ऊ म बूम, ठीक है, स ऊ देखो मेरा कैसे जा रहा है, ऊ मतलब थोड़ा हमने इसको लंबे में लेके जाना है, जो साउंड वर्ड है ऊ। वैसे तो इसका जो है औ है, ठीक है, पर यहाँ पे डबल ओ आने की वजह से जो इसका साउंड वर्ड है वो चेंज हो गया है। अब हो गया स ऊ न, सून। मतलब अगर आपको बच्चे को साउंड वर्ड क्लियर है, उसके साउंड्स पता है कि किस टाइम में कौन से साउंड्स हमने यूज करने हैं, तो वो बहुत इजी वे में रीडिंग कर सकता है और वर्ड को बना सकता है, ठीक है। इस तरह से तो ये बन जाएगा, हर एक साउंड का एक अलग है। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम डबल ओ से रिलेटेड वर्ड्स बना लेंगे। एस एच का जो साउंड वर्ड होगा वो श होगा, सी एच का जो साउंड वर्ड होगा वो च होगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया श ओ प, मतलब अगर बच्चे को पता है कि दोनों का साउंड है वो श है, तो वो इजी वे में इसको बहुत अच्छे से इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है वो बना पाएगा, ठीक है। पर हमें सबसे पहले जो टू लेटर वर्ड्स हैं, जो थोड़े से ट्रिकी वर्ड्स आ जाते हैं, बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है कि वन वर्ड जो वन लेटर साउंड वर्ड है उसके अलग साउंड वर्ड है, जो टू लेटर्स है कहीं पे तो सेम हो जाएंगे पर कहीं पे वो थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे साउंड वर्ड के अकॉर्डिंग। जैसे एम, ठीक है, एन, एज, एट, ठीक है। एक बारी फिर से रिपीट करूंगी, म का म नहीं बोलेंगे, मतलब अंदर से आवाज आनी चाहिए अपने लिप्स को क्लोज करके, एम, एन, एज, एज, एट, ठीक है, ब ई, बी। यहाँ पे देखा, जैसे कि आपको पता है कि जो मेरा ये साउंड वर्ड है, जो इस तरह का ये जो हमारा बी, ये जो हमारा साउंड वर्ड है बीई वाला, वैसे आपको मैंने बताया था कि जो ई का साउंड होता है ना वो ए होता है। ई सेज एल्बो, ए ए एल्बो, ए ए एल्बो, ई सेज एल्बो। यहाँ पे जो साउंड है अगर आपने कैच किया होगा तो वो ए आ रहे हैं, बट टू लेटर्स होने की वजह से जो इसका साउंड है वो चेंज हो गया। ब ई, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ई, यहां साउंड वर्ड चेंज हो गया, ब ई बी, ठीक है। ब वाई, वाई का क्या हो जाएगा, बा ए। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था वाई का य आता है वन लेटर साउंड वर्ड में, तो बा ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब और ए, बा ए, ठीक है।
इस तरह से ये जो है ड ओ, देखा मैंने आपको बताया कि उस टाइम क्या था, पीछे भी मैंने आपको यही बताया था, सिंगल होता तो ओ आता, अब डबल है डी ओ का हो जाएगा ऊ, मतलब ड ऊ डू, ठीक है। अब दो लेटर्स होने की वजह से यहाँ पे जो ओ है उसका साउंड वर्ड चेंज हो गया, सिंगल था तो क्या आता ओ, ओ इज ऑफ, ऑफ, जैसे हमने बताया था अगर सिंगल ओ का है लेटर तो वो अ है, पर दो लेटर डी और ओ को इकट्ठे होने की वजह से वो क्या हो गया ड ऊ, ठीक है, ड और ऊ इकट्ठा हो गया डू, यहाँ पे हमारा साउंड वर्ड चेंज हो गया। मोस्टली क्या है टू लेटर वर्ड्स में साउंड वर्ड चेंज हो जाएंगे, ग ओ, ओ गो, ग ओ, अब यहाँ पे ऊ आया और यहाँ पे ओ आया, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। ग ओ गो, ई, यहाँ पे ए से ईव हो गया, ई का साउंड वर्ड ई की वजह, ए की वजह से क्या हो गया है, टू लेटर्स की वजह से ई हो गया, ह ई ही, ह ई, मतलब पहले हमारा आई का वर्ड था ई, पर यहाँ पे हाँ ए, ठीक है, ए यहाँ पे भी इसके साथ क्या आएगा ए, इफ, ई फ, यहाँ पे भी ई फ, इफ, ई इन, ई इन, ई इफ, एस को क्या आ जाएगा स, ई च, इच, म, ई मी, नो, अ फ, ऑफ, अ र, और, अ न, ऑन, स ओ, सो, च ओ, टू, सॉरी ट पे यहाँ पे क्या आएगा, अ नहीं आएगा, यहाँ पे हम चेंज करेंगे इसका साउंड वर्ड, यहाँ पे इसका होगा ऊ, ऊ, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि यू के साथ अ आता है, अब वहां पे कुछ जगह पे हमारा यू का जो था वो साउंड वर्ड चेंज हो गया था टू लेटर्स से, पर अब दोबारा रिटर्न बैक हम अगर इस चीज पे आ रहे हैं तो यहाँ पे फिर से य का यू का जो साउंड वर्ड है वो अ हो जाएगा, अ स, अ, अ अस, अ अस, अ प, अप, व, ई वी, व ई वी, मोस्टली क्या होता है बच्चों को ए एस पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, बट ए टी एट पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, बट अगर वो साउंड वर्ड्स के थ्रू पढ़ेंगे तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप में ये पढ़ाया, ये था हमारा, ये था हमारा सेकंड ग्रुप, ये था हमारा सेकंड ग्रुप, ठीक है।
ये फर्स्ट ग्रुप था, ये टू लेटर्स का हमारा सेकंड ग्रुप था, और ये जो है ये है हमारा थर्ड ग्रुप। इट्स अ थर्ड ग्रुप। ठीक है, ये हमारा थर्ड ग्रुप हो गया, ये आपको मैंने पढ़ाए हैं। इसी तरह से ये हमारा जो टेबल है इसको हम साउंड वर्ड्स के थ्रू पढ़ाया है, और हम पढ़ाएंगे दोबारा से आपको ये वाला म आ न एड एट एट ब ई बी वाई। ठीक है, यहाँ जो वाई है उसका साउंड आएगा बी, व सॉरी, ज उ जू ग अ गो, ह ई ही, ह आई हाय। ठीक है, ए ई फ इफ, ई फ इफ, ई इफ, ई न इन, ई इज, ई च इच, म ई मी, म वाई माय, मतलब वाई को म वो वाई माय। ओके, न ओ नो, ओ फ ऑफ, ओ न ऑन, ओ र और, ऑक्स ऑक्स, क और आधा स। कंफ्यूज नहीं होना है, जो एक्स का साउंड आएगा वो आएगा आधा क और स, अ क स, ऑक्स, स ओ सौ, च उ चू, अ प अब। ओके, इसी तरह से ये हमारा वही वाला है जो पहले वाला टेबल है, इसको आपके लिए एक एज अ वर्कशीट दिया जा रहा है। आप इसको अपनी नोटबुक में करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको पहले पीछे समझाया है। और हम इससे आप पता चलेगा कि आपको कितने साउंड वर्ड समझ आए हैं। इस तरह से जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को रीडिंग में प्रॉब्लम है, विद द हेल्प ऑफ फोनिक्स वो बहुत अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे, इसको कर पाएंगे। विदाउट फोनिक्स वी कांट स्पीक इंग्लिश इन प्रॉपर वे। मतलब किसी के लिए जो प्रॉब्लम आ जाती है रीडिंग में आती है, मोस्टली स्टूडेंट्स में तो ये बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो रीडिंग करने में मतलब बहुत ज्यादा एक तरह से जो फोबिया होता है, डर होता है बच्चों में कि इंग्लिश की रीडिंग कैसे करेंगे। पर विद द हेल्प ऑफ फोनिक्स इट्स वेरी इजी। ठीक है, इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे हम फिर से एक बारी दोबारा से जो टू लेटर थ्री लेटर वर्ड्स हैं हम उससे रिलेटेड आगे उसके साउंड वर्ड्स करेंगे। किस तरह से लेटर्स को ज्वाइन करके, थ्री लेटर्स को ज्वाइन करके आप एक साउंड वर्ड बना सकते हैं, एक वर्ड बना सकते हैं। धीरे धीरे बताएंगे कि कॉन्सोनेंट्स क्या है, वॉल्स क्या है, सब कुछ इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए, सबके लिए समझने के लिए। आज हमने आपको सिर्फ ये बताया है कि ये जो लेटर्स हैं, टू लेटर्स वर्ड आने पे जो हमारे वन लेटर जो साउंड वर्ड हम बोल रहे हैं वो कहाँ पे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो दो दो लेटर है जैसे एस एच हो गया उसको श बोला जाएगा, उससे रिलेटेड जो बच्चों के ये श के साउंड हैं तो वो बन जाएगा शॉप, शॉर्ट, है ना। और भी बन जाएगा शीप एंड शिप। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो श से बनेंगे। इसी तरह से सी एच पे जो साउंड होगा वो च साउंड बनेगा, उससे रिलेटेड बच्चों को हो जाएगा च आ च चाट, च अ प चॉप। ठीक है, इस तरह से सी एच से रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे वो किस तरह से बच्चों को
साउंड वर्ड्स बोलने हैं, किस तरह से उनको बच्चों को साउंड वर्ड्स पता होना चाहिए, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। इस तरह से आप हमारे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो था, ये हमारे जो 42 लेटर्स हैं, आज हमने उससे रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया है। और ये जो टेबल है इसको आप एक बारी उतार लीजिए, इसको एक बारी आप रीड कर लीजिए, राइट कर लीजिए, राइट इन योर नोटबुक्स, राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप और सेकंड ग्रुप थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, पर जब हम अगेन एंड अगेन इसको रिवीजन करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, तो यही कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।